हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर के बारे में, कक्षा 11 बायोलॉजी। पहला हेडिंग आपको हमने ऊतक के बारे में पढ़ाया है, जिसमें पहला पार्ट मेरिस्टेमेटिक ऊतक के बारे में आपको कंप्लीट कर दिया है। आइए देखते हैं अस्थायी ऊतक क्या होते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से। परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक, ध्यान समझें। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं, अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती हैं। ठीक है, तो जब विभजोतकी ऊतक जो है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है अस्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी कोशिकाएं अब डिवाइड नहीं होंगी, विभाजित नहीं होंगी। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती हैं। अस्थायी ऊतक जिनमें कोशिका की रचना, ठीक है, अस्थायी ऊतक जिनमें कोशिका की रचना होती है, उनके कार्य एक समान होते हैं। ठीक है, ऐसे अस्थायी ऊतक जिनमें कोशिका की रचना होती है, उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऐसे अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि अस्थायी ऊतक जो है दो प्रकार के हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में क्या होता है? सरल ऊतक में कोशिकाओं की रचना, ठीक है, कोशिका की रचना होती है और उनके कार्य एक समान होते हैं। ठीक है, सरल ऊतक में क्या होगा? कोशिका की रचना होगा और उनके कार्य एक समान होंगे, तो उन्हें सरल ऊतक कहेंगे। अस्थायी ऊतक के दूसरा पार्ट में, इसमें कोशिकाएं जो होंगी वह अलग अलग होंगी, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होंगी, तो इन्हें जटिल ऊतक कहेंगे। ठीक, तो अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती हैं। अस्थायी ऊतक, ठीक है, ऐसे अस्थायी ऊतक जिनमें कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अस्थायी ऊतक को दो भागों में बांट दिया गया, सरल ऊतक और जटिल ऊतक के बारे में। तो आइए पहला देखते हैं सरल ऊतक के बारे में। ध्यान से आप समझें, सरल ऊतक होता क्या है। सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो अगर सरल ऊतक है, सिंपल टिश्यू है, तो उसमें कोशिकाएं क्या होंगी? एक ही प्रकार की होंगी। सरल ऊतक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो सरल ऊतक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सरल ऊतक के उदाहरण कौन है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को मृदूतक कहते हैं, मृदूतक। ठीक है, कोलेन्काइमा, ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक। और कोलेन्काइमा को कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है। फिगर भी आप देख सकते हैं, यह देखिए ध्यान से, यह फिगर है आपका पैरेन्काइमा का। ठीक है, यह पैरेन्काइमा है जिसे मृदूतक कहते हैं, पैरेन्काइमा मृदूतक। ठीक है, यह है आपका कोलेन्काइमा। ठीक है, यह आपका कोलेन्काइमा है जिसे कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। और यह है आपका स्क्लेरेन्काइमा जिसे कहते हैं दृढ़ ऊतक। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा जिसे क्या कहेंगे? दृढ़ ऊतक। तो इस तरह से सरल ऊतक, ठीक है, जिसमें केवल एक ही प्रकार का कोशिकाएं होती हैं, ऐसे ऊतक को सरल ऊतक कहते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब आइए एक एक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनकी बनावट कैसी है। तो पहला देखते हैं हम पैरेन्काइमा के बारे में, मृदूतक के बारे में। पैरेन्काइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक हैं। पैरेन्काइमा जो हैं वे अंगों के अंदर के मुख्य घटक हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं, मृदूतक की जो कोशिकाएं होती हैं वह समव्यासी होती हैं, समव्यासी होती हैं। तो यह मृदूतक की कोशिकाएं आप देख रहे हैं, यह कोशिकाएं क्या होती हैं? समव्यासी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं। उनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा कोशिकाओं की आकार जो हैं वे गोलाकार हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकती हैं। इनकी भित्ति जो है पतली होती है, इनकी जो भित्ति है, वाल है, वो कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, और सेलुलोज की बनी होती है।
ठीक है। मृदुतक अर्थात पैरेन्काइमा की जो भित्ति है वो पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती हैं, काफ़ी सटी हो सकती हैं। ये भित्ति जो है काफ़ी सटी हो सकती हैं अथवा उनके बीच में थोड़ा अंतराकोशीय स्थान हो सकता है, जिसको देख रहे हैं आप इंटरसेलुलर स्पेस को। अंतराकोशीय स्थान यह है, अंतराकोशीय स्थान है, इनके बीच में थोड़ा अंतराकोशीय स्थान हो सकता है या फिर एक काफ़ी सटी हो सकती है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा जो हैं वो अंगों के अंदर के मुख्य घटक होते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं। इनका आकार जो है गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। उनकी भित्ति जो है पतली होती हैं, ये सेलुलोज की बनी होती हैं, ये काफ़ी सटी हो सकती हैं अथवा उनके बीच में अंतराकोशीय स्थान हो सकता है, ठीक है। अब पैरेन्काइमा का क्या कार्य है, मृदुतक का क्या कार्य है? तो पैरेन्काइमा जो है बहुत से कार्य, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण का काम, संचय का काम और स्राव का काम संपन्न करती हैं। पैरेन्काइमा जो है वे प्रकाश संश्लेषण का काम भी करती है, भोजन बनाने का काम करती है, भोजन को स्टोर रखने का काम, संचय का काम करती है और स्राव अर्थात सिक्रीशन का भी काम करती हैं, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं सिंपल टिश्यू के बारे में, सरल ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आपने देखा कि सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक तथा दृढ़ ऊतक। पहला आप पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा कि पैरेन्काइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं। उनका आकार जो है गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। उनकी भित्ति जो है पतली होती हैं और सेलुलोज की बनी होती हैं। ये काफ़ी सटी हो सकती हैं अथवा उनके बीच में थोड़ा अंतराकोशीय स्थान हो सकता है। इनका कार्य क्या है? तो पैरेन्काइमा के बहुत से कार्य हैं, जो मुख्य कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्राव संपन्न करने का। अब आइए दूसरा देखते हैं कोलेन्काइमा का, स्थूल कोण ऊतक का, ठीक है। तो स्थूल कोण ऊतक का आप ध्यान से फिगर देख सकते हैं। यह आपका फिगर है स्थूल कोण ऊतक का। यह स्थूल कोण ऊतक, इसको कोलेन्काइमा कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे यह पाया जाता है, ठीक है। यह आपका कोलेन्काइमा जो है कहाँ पाया जाता है? द्विबीजपत्री, जो दो बीजपत्री पौधे हैं उनकी बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के नीचे होता है। तो कोलेन्काइमा द्विबीजपत्री पौधों के बाह्य त्वचा के नीचे होता है। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं, ठीक है। या तो एक समान सतह में होंगे या फिर चकती के रूप में होते हैं। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, ठीक है। इनकी भी कोशिकाओं की भित्ति क्या होती है? पतली होती है, जैसे कि पैरेन्काइमा में। लेकिन इनके कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन जमा हो जाता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन जमा हो जाता है इनके किनारों पर। इनके कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन जमा हो जाता है, जिसके कारण इनके कोने क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं। इनके कोने जो हैं मोटे हो जाते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन जमा होने के कारण। कोलेन्काइमा की कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो कोलेन्काइमा की कोशिकाओं का आकार जो है अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है, ठीक है। अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है अथवा बहुकोणीय भी हो सकता है। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। जब इनमें क्लोरोप्लास्ट होगा तब वे भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, भोजन भी बना सकते हैं। ठीक है। इनमें अंतराकोशीय स्थान नहीं होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, दो सेल के बीच खाली जगह नहीं है, ठीक है। इनमें अंतराकोशीय स्थान नहीं होता है। लेकिन आपने देखा कि पैरेन्काइमा में अंतराकोशीय स्थान हो सकता है, कोलेन्काइमा में अंतराकोशीय स्थान नहीं होता है। ये पौधों के वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव तना तथा पत्ती का वृंत को सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये पौधों के वृद्धि हो रहे भाग, ठीक है, जो ग्रोथिंग भाग हैं पौधे के, जैसे कि शैशव तना, ठीक है, अभी जो न्यू स्टेम बना है शैशव तना, और पत्ती का वृंत, जो पत्ती का डंठल है, वृंत है, को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फिगर में
कोलन काइमा का जिसके किनारे आप देख रहे हैं मोटे हैं, जो सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन के जमा होने के कारण हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म है कोशिकाओं में, बीच में आप देख रहे हैं बैकोल है, रसधानी भी है, और कोशिका भित्ति को आप देख रहे हैं जो काफ़ी पतली है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोलन काइमा के बारे में पढ़ा कि स्थूल कोण ऊतक क्या होता है। तो स्थूल कोण ऊतक जो है द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होता है। यह या तो एक समान सतह के होते हैं अथवा चकती के रूप में होते हैं। ठीक है, तो यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर सेलुलोज हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन जमा होता है, इसीलिए इनके कोने मोटे होते हैं। कोलन काइमा की कोशिकाओं का आकार जो है अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये पौधों के वृद्धि हो रहे भागों जैसे कि न्यू तना, न्यू स्टेम, शैशव तना और पत्ती के वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्क्लेरन काइमा में दृढ़ ऊतक के बारे में। दृढ़ ऊतक क्या होता है इसको समझते हैं। स्क्लेरन काइमा अर्थात दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक का फिगर आप देख सकते हैं ध्यान से। यह आपका स्क्लेरन काइमा का फिगर है, दृढ़ ऊतक का फिगर है। ठीक है, स्क्लेरन काइमा यह आपका दृढ़ ऊतक है, जिसमें आप देख रहे हैं पिट्स पाए जा रहे हैं, गर्त पाए जा रहे हैं। इसमें लुमेन है, गुहिका है, मोटी कोशिका भित्ति है। इसकी कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है। ठीक है, यह स्क्लेरिड का फिगर है। ठीक है, इसमें आप देखें एक भाग है, इसमें गोहिका दिख रहे हैं आप, मोटी गोहिका है, कोशिका भित्ति आपको दिखाई दे रही है। तो स्क्लेरन काइमा जो दृढ़ ऊतक है वो कैसा होता है? तो इस दृढ़ ऊतक जो है स्क्लेरन काइमा में लंबी सकरी कोशिकाएं होती हैं। स्क्लेरन काइमा में लंबी सकरी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती हैं। ठीक है, तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? दृढ़ ऊतक कोशिकाएं जो हैं लंबी सकरी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी होती हैं और उन पर लिग्निन जमा होता है, लिग्निनी होती हैं। इनकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं। ठीक है, इनकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक जो है पिट्स पाए जाते हैं, गड्ढे गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांशतः यह मृत होती हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, जो दृढ़ ऊतक है स्क्लेरन काइमा है, इनकी कोशिकाएं अधिकांशतः क्या होती हैं? मृत होती हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक, आकार, रचना, उद्भव और विकास में भिन्नता होने के आधार पर स्क्लेरन काइमा तंतुमयी अथवा स्क्लेरिड हो सकती हैं। ठीक है, तो स्क्लेरन काइमा जो हैं दृढ़ ऊतक जो हैं वह तंतुमयी हो सकती हैं अथवा स्क्लेरिड हो सकती हैं। किस आधार पे? आकार, रचना, उद्भव और विकास में भिन्नता के आधार पे। आकार, रचना, उद्भव और विकास में भिन्नता होने के आधार पर स्क्लेरन काइमा जो हैं वे तंतुमयी अथवा स्क्लेरिड हो सकती हैं। ठीक है, तंतु अगर होंगी तो कैसी होंगी? तंतु मोटी भित्ति वाले लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाएं होते हैं। ठीक है, अगर दृढ़ ऊतक तंतु के रूप में है तो कैसा होगा? अगर तंतु के रूप में होगा तो वह मोटा भित्ति वाला होगा, लंबा होगा, नुकीले होगा। ठीक है, उसकी सिरा क्या होगा? नुकीला होगा और मृत कोशिकाओं के होते हैं। ये प्रायः पौधे के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तंतु जो है वह पौधे के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाया जाएगा। उसके बाद आते हैं स्क्लेरिड। स्क्लेरिड कैसा होगा? स्क्लेरिड देखिए ध्यान से, स्क्लेरिड का आकार गोलाकार, अंडाकार तथा सिलेंडराकार होता है। तो यह फिगर आप देख रहे हैं यह स्क्लेरिड का है, यह फिगर तंतु का था जिसकी गुहिका मोटी थी, कोशिका भित्ति आप देख रहे हैं यह स्क्लेरिड का है। स्क्लेरिड का आकार कैसा है? गोलाकार, अंडाकार अथवा सिलेंडरिकाकार होता है। ठीक है, तो दृढ़ ऊतक आप पढ़ रहे हैं। दृढ़ ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, तंतु और स्क्लेरिड। ठीक है, यह किस आधार पे है? यह जो है आप देख रहे हैं आकार, रचना, उद्भव और विकास में भिन्नता के आधार पर स्क्लेरन काइमा को, ठीक है, स्क्लेरन काइमा को दृढ़ ऊतक को जो है बांटा गया है दो भागों में, तंतु और स्क्लेरिड के रूप में। तंतु और स्क्लेरिड के रूप में बांटा गया है। तंतु कैसे होते हैं? तंतु जो होते हैं वे मोटी भित्ति वाले होते हैं, लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। ये आप देख रहे हैं सिरा क्या है? नुकीला सिरा है, इसमें नुकीले सिरे वाले होते हैं। ठीक है, नुकीले सिरे वाले होते हैं। ये प्राय पौधे के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं।
स्क्लिड को देख रहे हैं, स्क्लिड का आकार कैसा है, गोलाकार, अंडाकार और सिलिंड्रिकाकार होता है। स्क्लिड कैसा होता है, स्क्लिड जो है गोलाकार, अंडाकार और सिलिंड्रिकाकार होता है। यह बहुत अधिक मोटे और मृत स्क्लेरेनकाइम कोशिकाओं के बने होते हैं। स्क्लिड कैसे होते हैं, ये बहुत अधिक मोटे और मृत स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत से सकरी होती है। इनकी गुहिका कैसी होती है, इनकी गुहिका सकरी होती है। ठीक, ये प्रायः गिरीदार फलों की फलभित्त की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, यह प्रायः गिरीदार फलों के फलभित्त की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि फलों में अमरूद, नाशपाती और चीकू के गूदे में, अमरूद, नाशपाती और चीकू के गूदे में, तथा लेग्यूमों के बीज आवरण में, तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। क्या वर्क है इनका, स्क्लेरेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। ठीक है, तो यह आपने देखा स्क्लेरेनकाइमा के दृढ़ उत्तक के बारे में। इसमें आपने देखा कि स्क्लेरेनकाइमा में लंबी सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी और लिग्निनी होती हैं, लिग्निन जमा होता है। इनकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं। अधिकांशतः ये मृत होती हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, आकार, रचना, उद्भव और विकास भिन्नता होने के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा तंतुमयी अथवा स्क्लेरेड हो सकती हैं। अगर यह तंतुमयी है तो तंतु मोटी भित्ति वाले लंबे और न्यूक्लियर मृत कोशिकाओं के होते हैं, और यह प्रायः पौधे के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। यदि यह स्क्लिड है तो स्क्लिड का आकार गोलाकार, अंडाकार और सिलिंड्रिकाकार होता है। ये बहुत अधिक मोटे और मृत स्क्लेरेनकाइम कोशिकाओं के बने होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत से सक्रिय होती है। ये प्रायः गिरीदार फलों की फलभित्त की कोशिकाओं में फलों जैसे कि अमरूद, चाय, नाशपाती तथा चीकू के गूदों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लेग्यूमों के बीज आवरण तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके सरल ऊतक के बारे में, सिंपल टिश्यू के बारे में, जिसमें आपने देखा कि सरल ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा मृद ऊतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक और स्क्लेरेनकाइमा मतलब दृढ़ ऊतक। ठीक है, पैरेन्काइमा का आपने कार्य देखा कि यह प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्राव का काम करते हैं। कोलेनकाइमा का आपने कार्य देखा, यह पौधों को सैसो तना और पत्ती के वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा का आपने काम देखा, यह पौधों को यांत्रिक सहारा देने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे जटिल ऊतक के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।